धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज जब खुदा की हुजूरी में, यू मे बी सीटेड प्लीज इफ यू वांट सो सिट। शुक्रगुजार करते हैं खुदा बाप की उसकी बरकतों के लिए। जैसा आपको मालूम है, वो महीना शुरू हो गया है जिस महीने में हम सब मिलकर बहुत खुशियां मनाते हैं। एंड दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन बिगिंस। आज होप का संडे है, जब क्रिसमस का एडवेंट संडे मना रहे हैं। एडवेंट कहते हैं क्रिसमस के 4 सप्ताह पहले जो संडे आता है उसे एडवेंट कहते हैं। और आज का संडे स्पेशली डेडिकेटेड होता है होप के लिए। होप यानी आशा। हम भी आशा रखते हैं कि आप आने वाले दिनों में सुधर जाएंगे। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं हम इस बात पर। किस पे? किस बात पे? आप सुधर जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे, खुदा बरकत देगा। आज बहुत सारी गवाहियां हुई, बहुत से लोगों ने आकर के गवाही दी, बताया। पुनीत भाई आए, उन्होंने गवाही दी। इनको इस बात की आशा है आसमान का खुदा इनकी मम्मी को ठीक करेगा। किसी और ने आकर के गवाही दी, संगीता ने गवाही दी, पूरी रीति से ठीक करेगा खुदा बाप। हम होप के साथ आए। वी ऑलवेज होपिंग इन गॉड। वी आर ऑलवेज हैव होप इन क्राइस्ट। हमारे पास उम्मीद है। आपको मालूम है, मेरी ये दुआ है आज जब आप यहाँ से जाएं तो आपकी आशा और मजबूत हो जाए। आप उस अभिषेक के साथ जाएं जिसमें परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपकी सारी दुआओं को पूरा करे। आपको मालूम है, आज इन दिनों में जब एडवेंट होता है तो एडवेंट के दिनों में अलग अलग कैंडल्स लिट करते हैं लोग, अलग अलग कैंडल्स जलाते हैं। आज के दिन जिस कैंडल को जलाते हैं, जिसे होप से जोड़ा गया है, वो है पर्पल। टुडे इज द पर्पल कैंडल लाइट टू बी बर्न एंड दैट इज फॉर होप। आज इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें। आपको एक बात बताना मांगता हूं। ग्रीक वर्ड में या इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? इब्रानी नहीं, नॉट द इब्रानी, दैट इज हिब्रू। एंड व्हाट इज ग्रीक? ग्रीक को क्या कहते हैं? No, that is Latani, Latin. That is another language. Greek is what? मैं भूल गया, मैं हिंदी भूल गया। यूनानी, I mean sorry. Thank you sister, thank you. ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में क्रिस्तोस एक शब्द है। क्रिस्तोस जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस क्रिस्तोस से क्रिस्ट बना है, क्राइस्ट बना है। क्राइस्ट इज नॉट द नेम। जब आप पढ़ते हैं क्राइस्ट, तो क्राइस्ट नेम नहीं है, नेम जीसस है। क्राइस्ट इज द टाइटल। क्राइस्ट इज एड ऑन चीजें। जैसे हमसे कोई पूछता आपका नाम क्या है, तो मैं कभी उसे नहीं बताता मेरा नाम रेवरेंड आलोक है, पास्टर आलोक है, डॉक्टर आलोक है, फलाना है, डिमाका है। मुझसे कोई पूछता व्हाट्स नेम, मैं कहता हूँ उससे आलोक। मेरा नाम आलोक है, ना तो कुमार है, ना सिन्हा है, ना मेरा नाम पास्टर है, ना डॉक्टर है, ना और कुछ है। मेरा नाम आलोक है। जैसे यीशु मसीह का नाम यीशु है, पर यीशु के बाद मसीह जो है वो क्रिस्तोस है। क्रिस्तोस इज अनॉइंटिंग। क्रिस्तोस का मतलब होता है अनॉइंटिंग, अनॉइंटेड। जब अनॉइंटेड है, एंड मेरी ये दुआ है आज के दिन खुदा बाप मुझको और आपको बरकत दे कि मैं आसमान के खुदा को अपने साथ, क्रिस्तोस को अपने साथ लेकर के जा सकूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ ये वाली आयत निकालें और निकाल कर पढ़ें। बेटा वापस लास्ट वर्स पे पहुंच जाए। आइज़ाया 9th chapter and verse 2 पढ़ें। वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। यीशु मसीह के बारे में ये प्रोफेसी है, और ये प्रोफेसी की गई और कहा गया जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, वो जिनके पास कोई उपाय नहीं था, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, वो जिनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला उन्होंने बड़ा क्या देखा? उजियाला देखा। There were some people, those who were walking in the dark, they saw a great light. You know, when you, जब आप अंधेरे में होते हैं ना और आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है तो आपकी उम्मीद जग जाती है। जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और कहीं से आ रहे हो, अभी पिछले दिनों में हम लोग सहारनपुर चले गए थे और जीपीएस हमें एक ऐसे रास्ते पे लेकर के चला गया जो रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ये लोग तो सहारनपुर के ही हैं, इनको भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, हमको तो क्या खाक समझ में आता।
हमें कुछ समझ में नहीं आया, बस चले जा रहे, अंधेरा है, चले जा रहे। तो जब दूर कहीं रोशनी दिखाई दी, सिस्टर फोन बनी, थैंक गॉड, खुद बाप तेरा धन्यवाद हो, अभी रोशनी दिख गई है, उम्मीद आ गई है कि अब कुछ होगा। When you see a small light there in the darkness, then your hope begins. आपकी आशा क्या होती है? शुरू हो जाती है। पर खुदा कलाम में ऐसे लिखा है, जो लोग अंधियारे में थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, बड़ी ज्योति देखी। पढ़ो बेटा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, those who were living in the dead areas, they saw light. उन्होंने रोशनी देखी। वो जो बीमारी में पड़े थे उनके लिए रोशनी आई है, वो जो कमजोरी में पड़े थे उनके लिए रोशनी आई है, वो जो कर्जे में पड़े थे उनके लिए आशा की वो किरण आई है, उनके लिए वो ग्रेट लाइट आई है, जिसकी प्रोफेसी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले की गई है कि एक पैदा होगा, एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति पैदा होगा जो तुम्हारे लिए उपाय करेगा। आगे पढ़ो बेटा, कंप्लीट कर दो। हाँ, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस और उस पे अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। हाँ, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आपको मालूम है क्या अभी उम्मीद कहाँ से आ रही है? पीछे बातें क्या हो रही है? तूने उनके जुए को क्या किया है? तोड़ दिया है। उनको मिद्यानियों के समान, जैसे मिद्यानियों को भगाया था, हराया था, वैसा सब कुछ कर दिया। सब every negative situation is gone. Every negative things which is dark in your life, that is going to be gone. खुदा कलाम बता रहा है, यशायाह प्रोफेसी कर रहा है, कह रहा क्योंकि हमारे लिए, why it is happening, because the hope is coming. आशा आ रही है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी यीशु मसीह पैदा हुआ नहीं है, अभी यीशु मसीह के पैदा होने की सिर्फ नबूवत की जा रही है, सिर्फ उसके बारे में प्रॉफिटिक वर्ड कहा जा रहा है, और वो कह रहा है कि वो ऐसा ऐसा होने वाला है, कुछ हो गया। वो जब आप दोबारा पढ़ें इसको तो आपको एक बात समझ में आएगी। जस्ट रीड इट अगेन, वंस अगेन। हाँ, थर्ड फोर्थ वर्स पढ़ो बेटा। तूने जाति को बढ़ाया, हाँ तूने उसको बहुत आनंद दिया। जी, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। अभी आनंद हुआ नहीं है, अभी आनंद हुआ नहीं है, अभी तो वो गुलामी में पड़े, अभी तो वो प्रॉब्लम्स में है, अभी आनंद हुआ नहीं है। पर कह रहा है वो आनंद करते हैं और ऐसे मगन है, और ऐसे अभी मगन हुए नहीं है। प्रॉफिटिक वर्ड है होंगे, पर वो कह रहा है मगन है, जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। जैसे लूट बांटने के समय मगन होते हैं। लूट बांटने के समय कैसे मगन होते हैं? जब वो लूट के लाते हैं तो कैसे बांटते हैं, कैसे करते हैं? लूट वाले में कुछ होता थोड़ी है। लूट के साथ एक वर्ड और होता है, लूट और लूट खसोट, लूट और खसोट। ये इतना सा लूट में लाए, अब उसमें सब लगे पड़े खसोटने में अपना, ये लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। हम विनोद भाई से ज्यादा लेके चले जाए, हम कैसे भी, वो ऐसे मगन है, कुछ ख्याल ही नहीं उनको किसी और बात का। और आगे सुनिए जी। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए, क्योंकि तूने उनके गर्दन पर से भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया उन है। सबों को क्या किया है? तोड़ दिया। वो एक की बात नहीं कर रहा कि एक चीज को तोड़ दिया, वो उस पर के जुए को तोड़ दिया है। जुआ योग को कहते हैं, योग जो बैलों के कंधे पे रखा जाता है उसे कहते हैं। फिर वो कह रहा बहंगे के बांस को, बहंगा पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, पर वो बहंगे को जो बांस का होता है जिस पर रख करके ले जाते हैं, कह रहा उसको तोड़ डाला है, बहंगे के बांस को तोड़ डाला है, और अंधेर करने वाले की लाठी को तोड़ डाला है। अब मारोगे कैसे? अब लाठी तुम्हारी टूट गई, अब तो मेरा कोई नुकसान कर नहीं सकते। उसने क्या किया? उसने बांस को, उसने लाठी को, सब चीजों को क्या किया? तोड़ डाला है। उसने सब कुछ तोड़ दिया है, क्योंकि, हाँ आगे पढ़ो बेटा। जैसे मिद्यानियों के दिन में किया, जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते, हाँ, और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। हाँ,
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ क्योंकि ये सब कुछ होगा क्योंकि आशा ये है एक बालक हमारे लिए आएगा। वह बालक जो हमारे लिए आएगा, आज उस बालक की चर्चा ज्यादा देर तक उस आगे की आयत में नहीं करेंगे, पर आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर होप इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपकी उम्मीद आसमान का खुदा पूरा करने पे है। आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी जिस उम्मीद से आप खुदा के पास आए। आपकी लाठी को तोड़ देगा, आपकी बीमारी को गायब करेगा, आपके बच्चों पर से श्राप को हटा डालेगा, आपके खानदान से अभिशाप चला जाएगा, कर्ज का श्राप जाता रहेगा। हालेलुया। कोई कहे हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको मालूम है आपके कर्ज को श्राप में, आपके कर्ज को आशीष में बदलने के लिए, आपके श्राप को आशीष में बदलने के लिए वो उद्धार करता आने वाला है। ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, यशायाह की किताब उसका 3रा अध्याय, आई बुक ऑफ आइज़ाया 3rd चैप्टर पढ़े, 3rd चैप्टर वर्स 3 टू ऑनवर्ड पढ़ते जाइए जी, वर्स 3 ऑनवर्ड। इसको ऑन कर दो बेटा। मंत्री और चतुर कारीगर को हाँ और निपुण टोनों को भी दूर कर देगा। हाँ, मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता यशायाह की करेंगे। किताब 35वां अध्याय 35th चैप्टर। कौन सा पढ़ने लगी थी? हाँ अच्छा बेटा, 3rd बोल दिया, हम बेवकूफ। हाँ, यशायाह की किताब 3rd चैप्टर वर्स 3 ऑनवर्ड। हाँ सॉरी, 35th चैप्टर, आई एम सो सॉरी। ढीले हाथों को दृढ़ करो, लिखा ढीले हाथों को क्या करो? कमजोर हाथों को मजबूत करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। और थरथराते हुए घुटनों को क्या करो? स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, कह रहा घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, हियाव बांधो। डर लग रहा है तो एक काम करो, हियाव बांधो, मत डरो। मत डरो। देखो देखो, तुम्हारा परमेश्वर देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारी सिचुएशन में आएगा। योर गॉड विल कम इन योर वेरी सिचुएशन। आपकी परिस्थिति में आसमान का खुदा आएगा। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। तुम्हारा परमेश्वर क्या करने आ रहा है? प्रतिफल देने को आ रहा है। Why God is coming? God is coming to give you reward. God is going to come to save you. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार हाँ, करेगा। परमेश्वर आकर तुम्हारा, आलोक भाई cannot do anything. No bishop can do anything. No prophet will change your situation. No healer will come and change your situation. Not even any apostle is going to change yours. कोई प्रेरित तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदलेगा, कोई पादरी नहीं बदलेगा। किसी के पैरों में झुक के लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। But God will change your situation. Hallelujah. God will change your situation. कहिए मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। आपका उद्धार करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, किसी मनुष्य में आपके उद्धार की क्षमता नहीं है, पर परमेश्वर आपको उद्धार करेगा जिसका नाम है JESUS। ओनली ही कैन चेंज योर सिचुएशन, नो वन एल्स। कोई और नहीं करेगा। पढ़ो बेटा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। लिखा तब क्या होगा? When he will come, the eyes of blind will be open. तब अंधों की क्या होंगी? आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियां भरेगा। तब आपको मालूम है लिखा है खुदा कलाम में, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। व्हाट? इन द होप यू विल सी द वर्क ऑफ गॉड। खुदा आपके काम दिखाई देंगे आपको। तब क्या होगा? जब अंधों की आंखें खुलेंगी, बहरों के कान खुलेंगे और तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ी लंगड़ा हिरन किसी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय और जयकार गूंगे करेंगे। अपनी जीभ से परमेश्वर का जय जयकार करने लगेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हाँ, मृग तृष्णा ताल बन में जाएगी तृष्णा ताल बन जाएगी। और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। हाँ, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। उसमें घास नरकट और सरकंडे उगने लगेंगे। मालूम है वो बात कहाँ की कर रहा है?
मरुभूमि की, जो रेगिस्तान है वहां की रेगिस्तान में खुदा बाप कुछ करने लगेगा, तुम्हारी जिंदगी की चीजें चेंज हो जाएंगी, थिंग्स विल बी चेंज, और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पर खुदा बाप कह रहा ये सब कुछ उसके आने पर होगा, ये उसका काम है, दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, ये खुदा का काम है। जस्ट होप फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए उम्मीद लगाए रहे। मैंने ऐसे लिखा है खुदा कलाम में, यूहन्ना लूका समाचार उसके 7वें अध्याय के 22वें पद में, तो वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ जी, 7th chapter verse 22। और उसने एक दिन यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले आए हैं, और चेलों ने आकर के बातचीत की है, यीशु मसीह से पूछा है, यूहन्ना पूछवा रहा है, यूहन्ना पूछ रहा है, यीशु मसीह से जाकर पूछो कि जो आने वाला था अब तुम ही हो। यीशु मसीह जवाब देते हैं उसको, सुनिएगा यीशु मसीह का जवाब ये है, हाँ। और उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कहो कि अंधे देखते ये हैं, यूहन्ना चेले की बात नहीं कर रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा, कह रहा जाकर के उससे कहो कि अंधे कि देखते अंधे हैं, देखने लगे हैं, लंगड़े चलते लंगड़े फिरते हैं, चलने लगे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते शुद्ध हैं, किए जाते हैं, बहरे सुनते पहले हैं, सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते मुर्दे हैं, जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया और जाता है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये सब बातें हो रही है, इसकी खबर दी जाकर के, कह रहा है यूहन्ना से जाकर के कहो, व्हाई? बिकॉज जॉन द बैप्टिस्ट he knew the word and he knew about the prophecy of Jesus Christ. He knew about that Jesus Christ one day he will come, and when he will come he will heal the sick. उसको मालूम था जब वो आएगा, ऐसा उसके बारे में लिखा, उसकी पहचान ही यही है, उसकी पहचान कुछ और नहीं, उसकी पहचान छतरी लगी हुई नहीं है, उसकी पहचान उसके चेहरे के खाली तेज से नहीं है, उसकी पहचान उसके द्वारा किए गए चिंगाई से है। ये उसका वर्क है, ये उसका काम है। आप अभी सुवर्णा गवाही दे रही थी, बता रही थी कैसे हो रहा है, हु इज डूइंग दैट, व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर शी इज प्रेइंग। वो कुछ नहीं है, तुम जाओ खुदा के पास, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, बीमार ठीक होने लगेंगे, भटके हुए राह पे आ जाएंगे, ये सब कुछ होगा। और इससे मालूम होगा आसमान का खुदा काम कर रहा है, इससे मालूम होगा खुदा कौन है, इससे मालूम होगा यीशु मसीह परमेश्वर है। Nobody will stop his recognition. He will recognize just by his works. This is his work. ये उसका काम है। सुनिएगा, वो कह रहा जाके कह दो कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये सब कुछ काम होने लगा है। आगे पढ़ेंगे, आगे 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 देखेंगे। उसके बाद मैंने दूसरा लिखा है द वे। उसने बात जब की तो उसने कहा आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मैं अपने काम है उसका, होप फॉर हिज वर्ड एंड होप फॉर हिज वे। ही इज द वे, none other is the way. You cannot go to anyone and will heal you. आप किसी और के पास जाकर चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते। आप किसी और के पास, वो गए तो थे उस जमाने में, जादूगरों के पास भागकर पहुंच गए थे, और जादूगरों ने भी लाठी डाली थी तो वो सांप बने थे। ये मुआवजा कर रहे थे, वो भी करके दिखा रहे थे, पर अल्टीमेटली दे वर फेल्ड, बिकॉज वो मूसा की लाठी परमेश्वर की ओर से है, वो किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है। वो दिखा तो सकते हैं वैसा, आप एक्ट तो कर सकते हो, मैं कूद करके किसी की तरह नकल तो कर सकता हूं, पर मैं वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर की सामर्थ्य करती है। मुझे अगर सामर्थ्य से करना है तो आई नीड अनॉइंटिंग, आई नीड ग्लोरी ऑफ गॉड अपॉन मी। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट यू हैव टू आस्क फॉर। आपको ऐसे खुदा से नहीं मांगने हैं, आपको खुदा से चंगाई भी नहीं मांगनी है, आपको खुदा से कुछ और नहीं मांगना है। अभी पढ़ रहे थे ना, उसका नाम जो क्रिस्टोस है, आपको क्रिस्टोस लेके जाना है अपने साथ, आसमान के खुदा को लेकर के जाइए, उसके अभिषेक को लेकर के जाइए। लेट मी टेल यू, हिज अनॉइंटिंग विल ब्रेक द बॉन्डेज, हिज अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। उसके अभिषेक से जुआ टूटेगा, किसी और चीज से नहीं टूटेगा। योर फैमिली will set your family free, not because of anything. इसलिए नहीं कि आप बहुत काउंसिल करेंगे तो खुदा आप तोड़ देगा। बड़े बड़े काउंसलर के यहाँ, हम तो मेरठ में ससुराल है मेरी, इन लोगों ने बताया, वहां पर तो एक डॉक्टर के घर में
जो मेरठ का सबसे टॉप का हार्ट स्पेशलिस्ट था, वो अपने घर में था और उसके घर में उसका बाप ऊपर था, डॉक्टर नीचे था, या बाप नीचे था, डॉक्टर ऊपर था, और बाप को हार्ट हुआ और बाप घर में मर गया। हार्ट स्पेशलिस्ट के घर में बाप मर गया, डॉक्टर बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, डॉक्टर तो घर ही में था और टॉप का हार्ट स्पेशलिस्ट था। लेट मी टेल यू, इवन द टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट कैन नॉट से गिव यू लाइफ, देयर इज वन हु कैन गिव द लाइफ। एक ही है जो आपको जीवन देता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? शर्म आ रही बोलने में? जोर से बोलिए ना। कैसे? हालेलुया। आपको मालूम है, बोल सकते हैं कि वो वही जीवन देता है, कोई और नहीं देता, उससे जीवन मिलता है। ये शायद 40 अध्याय उसका 19वां पद पढ़ी निकाल कर जी। आइज़ाया 43 चैप्टर वर्स 19। हाँ, देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, खुदा कलाम में लिखा, देखो मैं, खुदा की ओर से ये बात है, कहा जा रहा है देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। वो अभी, बेटा पकड़ ले इसको, पकड़ के बिठा, पकड़ ले इसको। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान क्या रहोगे? तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। वो कह रहा है, खुदा बाप कह रहा है, मैं क्या करूंगा? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे जंगल में खुदा बाप एक रास्ता बनाएगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां और बहाऊंगा। देश में नदियां बहा दूंगा। 35वें अध्याय में वापस आ जाओ बेटा, वहीं पर 35 अध्याय में वापस आओ, 5वें पद से आगे बढ़ो। हाँ, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा। हाँ और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जी। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। 8वें पद से पढ़ो। हाँ, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। हाँ, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम क्या होगा? उसके बारे में लिखा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। मुझे ये बात बड़ी खास लग रही है, उसके मार्ग पे कोई अशुद्ध जन चलने, हम जी चाहे जितना बोले और आप जी चाहे जितना समझें उल्टा पुल्टा, समझते रहिए। मैं आपसे कहूं, नहीं नहीं तुम ऐसे ही चले जाओ, तुम झूठ भी बोलो, चोरी भी करो, बीड़ी भी पियो, सिगरेट भी पियो, गांजा भी पियो, सुल्फा भी पियो, लड़कीबाजी भी करो, सब कुछ करो, फिर भी तुम स्वर्ग जाओगे। मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। झूठ बोल के तुम उसके मार्ग पे नहीं चल सकते भाई। वो लिखा है खुदा कलाम में, कोई भी, पढ़ो बेटा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चल कोई पाएगा। अशुद्ध जन उस मार्ग पर नहीं चलेगा। सुनो, वो कोई अशुद्ध जन, पढ़ो बेटा, हाँ, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने उस पाएगा। पर से ना चलने पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए होगा। वो तो उन्हीं के लिए होगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, वो चाहे एक नंबर के इडियट हो, बहुत बड़े मूर्ख हो, वो मूर्ख भी चल अगर हो तो भी कभी ना भटकेंगे। तो भी भटकेंगे। आपकी काबिलियत इस पे नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, पर बात इस पे है आप कितने शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं। It's not all about your education. It's not all about your qualification. It's not all about your money. It's not all about your family background. It's not all about what you earn and how much you earn. It's not about that how glorious position you are having. It's not about that आप कितने ऊंचे पद पे काम करते हैं, पर ये इस पर होगा कि आप कितनी शुद्धता के साथ उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अशुद्ध जन उस मार्ग पर चलने नहीं पाएगा। लेट मी प्रोनाउंस इट अगेन एंड अगेन, दैट नो पर्सन हु विल हैव सिन विल वॉक ऑन द वे। कोई नहीं चलेगा। इसलिए आप जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ज्यादा खुल के बोलो, थोड़े दिन बाद कुछ लोग और कम हो जाएंगे। ज्यादा खुल के बोलो, कुछ कम होते जाएंगे। होते जाओ, होते जाओ, बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे भी नहीं। वहां जाने वालों की गिनती थोड़ी है। अगर आज कोई बैठा हो यहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट नशे में पड़ा हो, गांजा पी रहा हो, सुल्फा पी रहा हो, दारू पी रहे हो, आपको बढ़िया मजा आ रहा हो, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन दैट
होली वे। वो पवित्र मार्ग बना रहा है और उस पर अशुद्ध व्यक्ति नहीं चलेगा। शुद्ध करो अपने आप को ताकि उस पर चल पाओ। हाँ, 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय और उसके 22वें पद से पढ़िए जी। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो हाँ, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत वो प्रसन्न कह रहता रहा, भीतरी मनुष्यत्व से मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने शरीर के अंगों में एक और ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जी। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती हाँ। है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है हाँ और मुझे की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जी। जो मेरे अंगों में है। हाँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। कह रहा पौलुस अपने विषय में बात कर रहा, तो कह रहा मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Who is going to release me? Who is going to save me? Who is going to pick me up from here? फिर वो आगे बात कर रहा है तो कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन वो करता कह हूँ। रहा है हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है, छुटकारा हो सकता है, और मैं धन्यवाद करता हूँ। योर salvation, your hope is not in the world. Your hope is not because of anything else. Your hope is not because you have taken baptism in Jordan River. बहुत से लोग जाते हैं ना, जब यर्दन में, हमने, आप बताते हैं बड़ा के साथ, हमने यर्दन में बपतिस्मा लिया। अरे हमने कहा तुमने यर्दन में लिया जाकर के या तुमने गंगा में लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है अब तुम कैसे चल रहे हो, हाउ यू आर वॉकिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट वेयर यू वर बैप्टाइज्ड, इट्स नॉट ऑल अबाउट हु बैप्टाइज्ड यू। मैं बता रहा था पिछले दिनों में, कह रहा मुझे एक जीव ने बैप्टिज्म दिया। अरे हमने जीव ने दिया, हमको तो एकदम हिंदुस्तानी ने दिया उर्दू में, इससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स नॉट ऑल अबाउट हु गेव यू बैप्टिज्म। बात तो ये तुम कैसे चल रहे हो, मन में क्या रखे हो, ये बहुत खास है। जल्दी से एक आयत और पढ़, एक दो आयत पढ़वा खत्म करूंगा। यस, आइज़ाया 35 चौथा अध्याय, एक्ट ऑफ अपोस्टल पढ़िए जी। जो उस पर चलेगा, उस रास्ते पर चलेगा, वो बेवकूफ होने के बाद भी बुद्धिमान ठहरेगा, ऐसे लिखा है खुदा कलाम में। और आगे पढ़ो बेटा। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस तब ये देखा। प्रचार कर रहे थे पतरस और यूहन्ना, आपने पढ़ा इसको, पतरस और यूहन्ना प्रीच कर रहे थे, और जब उन्होंने उनका साहस देखा, and the way they were preaching, when they saw it, जब उन्होंने देखा ये कैसे पढ़ा रहे, कैसे प्रचार कर रहे हैं, हाँ, और ये जाना कि ये अनपढ़, कहने लगा कौन लोग हैं ये? कौन? एमए पीएचडी है, इन्होंने मास्टर लिटरेचर किया है, ये अंग्रेजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। नहीं, ये वो सब कुछ नहीं जानते। कहने लगा जब उन्होंने देखा कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो कहने लगा भैया आलोक बोल रहा है, आलोक अंग्रेजी बोल रहा है। अबे भाई, हाँ, खुदा की राह पे जो चलेंगे, चाहे वो गंवार, निपट, अनपढ़ गंवार हो, इलिटरेट हो, मूर्ख हो बिल्कुल, तो भी वो बुद्धिमान हो जाएंगे। ये मेरी आपकी आशा है। इफ यू वांट टू बिकम वाइज, डोंट गो एंड रीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जस्ट walk on the way of God and he will make you the most important person. He will make you the most wise person. You will become, you will turn into a wise person. अगर आपको अक्लमंद बनना है आसमान के खुदा की इसी राह से, आपको बताऊं, इसी से मैनेजमेंट है। इससे बेहतर मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? भाई साहब, कितने लोग थे भीड़ में जिन्होंने रोटी खाई? कितने? 5,000, 7,000। अरे 7,000 आदमी को 12 लोग कैसे मैनेज करेंगे यार?
साथ कोई हो मैनेजमेंट वाला, पूछिए, बताइए आप किसी होटल मैनेजमेंट वाले से पूछिए कि भाई साहब 12,000 लोगों को खाना खिलाना है, 7,000 लोगों को खाना खिलाना है, कितना चाहिए आदमी? वो बताएगा कम से कम भाई साहब 500 आदमी तो चाहिए। 12 लोग कैसे? अच्छा बिठाना कैसे? पहले 50-50 की पार्टी बनाओ, बिठा दो। 50-50 की पार्टी 7,000 लोगों की 14 पार्टी बन गई ना, 140 पार्टी बन गई, 140 बन गई ना, 140 पार्टी 12 आदमी, कम से कम भैया एक पार्टी में एक आदमी तो दो। आप होते, मैं होता, वेटर अगर होता और यीशु मसीह वहां पर सर्वर होता, सर्व कर रहे होते खाना, तो हम कहते यीशु मसीह कैसी बात करते हो यार, कम से कम एक लाइन में एक आदमी तो दो, इससे कम में क्या करेंगे? तो लोग नोच डालेंगे हमको। पर वो मैनेजमेंट सिखा रहा, उसका मैनेजमेंट, उससे बेहतर मैनेजमेंट कोई हो नहीं सकता। आपको बताऊं, मेरी छोटी बहन की शादी थी। खुदा बाप आपको बरकत दे। जस्ट बी होपफुल इन क्राइस्ट। खुदा बाप में उम्मीद लगाए रखें। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।